ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार एवं मित्र जिंदगी की जड़ें हैं। हम फल के बिना खुद को चला तो सकते हैं, लेकिन जड़ों के बिना एक पल खड़े नहीं हो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम सप्तम भाव की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के षष्ठ भाव तक की चर्चा की है, उन सभी के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है और उन सभी के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां जरूर जाके देखें। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। सप्तम भाव जो होता है लग्न के ठीक विपरीत का भाव होता है। यदि लग्न हमारा जो है वो सुबह का काल है तो सप्तम भाव साय का काल होता है, हमारा शाम होता है। सप्तम भाव से वैवाहिक सुख को देखते हैं, दाम्पत्य को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं, बिजनेस स्थान होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव विदेश यात्रा, दूसरी संतान, गुप्त प्रेम, दादा भतीजा, प्रत्यक्ष शत्रु इत्यादि देखा जाता है। सप्तम भाव के भाव कारक शुक्र देव होते हैं। जन्म कुंडली में विवाह की स्थिति को देखने के लिए शुक्र के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखनी जरूरी होती है, तभी डिसाइड किया जा सकता है कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। सप्तम की यदि स्थिति शुभ बन रही है, यानी सप्तम भाव के जो स्वामी है वो शुभ फल में है, यानी कि अच्छे स्थिति में है, उच्च के होकर बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों और सप्तम भाव पे कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो इसका यह मतलब है कि आपकी वैवाहिक जीवन है काफ़ी अच्छे चलने वाली है, सुखमय जिंदगी बीतने वाली है। यदि सप्तमेश पीड़ित अवस्था में हो या सप्तम भाव पे कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और उसके बाद भी 2-3 और क्रूर ग्रहों की विच्छेदात्मक जो दृष्टि होती है वो पड़ रही है, तो इसका मतलब है या तो आपकी शादी में समस्याएं आएंगी या शादी वो होने नहीं देंगे। यदि हो भी जाएगी किसी तरह तो भी शादी के टूटने के चांसेस अधिक होंगे। सप्तम भाव यदि कहा जाए तो ये दूसरा जन्म भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग जन्म लेते हैं उस समय अकेले होते हैं, उस समय कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है या माता पिता हम लोग की जिम्मेदारी लिए होते हैं। लेकिन विवाहिक जीवन के बाद यानी विवाह करने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और जिम्मेदारियों का जर्नी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, कार्य का होता है। सप्तम भाव जो होता है बिजनेस पार्टनर का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो यहाँ से जो जर्नी होती है यानी जिम्मेदारियों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सप्तम भाव में यदि कोई भी क्रूर ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य हो गए, मंगल, राहु, केतु या शनि, कोई भी क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और इन सप्तम भाव पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, यानी राहु की दृष्टि पड़ जाए, यदि सूर्य बैठे हो तो राहु की दृष्टि पड़ जाए, या शनि बैठे हो सप्तम भाव में तो सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, यानी कोई भी एक या दो विच्छेदात्मक ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ जाती है तो रिश्ता चलता नहीं है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, शादी में समस्याएं आती हैं। सप्तम की स्थिति देखना जरूरी होता है। कई बार होता है कि जन्म कुंडली में यहाँ राहु केतु बैठे हैं फिर भी काफ़ी अच्छे जो वैवाहिक संबंध है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, मैंने पहले ही बोला था कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखनी होती है और सप्तमेश की स्थिति देखनी होती है और शुक्र की स्थिति देखनी होती है। वैवाहिक जीवन के लिए इन सभी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी डिसाइड किया जाता है कि सप्तम का जो सुख है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सप्तम भाव में यदि राहु बैठे हैं तो ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन टूट जाएगा या संबंध विच्छेद होगा या विवाह में समस्या आएंगी। सप्तम भाव में जब राहु बैठते हैं तो यहाँ किस राशि में बैठे हैं, उसकी स्थिति कैसी है, वो चीज़ें देखनी होती है। राहु यदि मंगल की राशि में बैठे हों, सूर्य या चंद्रमा की राशि में बैठे हों या बृहस्पति की राशि में बैठे हों तो यहाँ आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन यदि राहु अपने मित्र राशि में, उच्च राशि में बैठे हो, यानी कि बुध की राशि में, शनि की राशि में या शुक्र की राशि में बैठे हो तो वैवाहिक जीवन आपके अच्छे चलने वाले हैं। यदि राहु जहाँ बैठे हो सप्तम भाव में, यदि सप्तमेश की भी स्थिति अच्छी बन रही है, यदि सप्तम भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और इस सप्तम भाव पे किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके जो पार्टनर है, आपके जो जीवन साथी हैं आपसे अधिक टैलेंटेड होंगे। और ये भी है कि स्टार्टिंग में बशर्ते प्रॉब्लम हो लेकिन आपको वैवाहिक सुख पूरा मिलेगा। सप्तम भाव में यदि राहु पीड़ित अवस्था में हो, सप्तम पे किसी शनि, सूर्य या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे लोग व्यभिचारी होते हैं या सप्तमेश जो होते हैं वो पीड़ित अवस्था में हो, नीच की होके बैठे हो, छठे, 8वें, 12वें बैठे हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्त्री आसक्त होते हैं और उनकी धन की भी काफ़ी हानि होती है, काफ़ी लॉसेस बिजनेस में उनको होता है।
सप्तम भाव में यदि केतु बैठे हों, चंद्र राशि कर्क राशि, धनु वृश्चिक या मीन राशि में बैठे हों और इस केतु पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपके वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय रहेगा। यदि सप्तमेश आपके पीड़ित हों और सप्तम भाव में केतु बैठे हों, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो नीच की होकर बैठे हों, छठे आठवें 12वें बैठे हों, सप्तमेश पर किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तम पर भी किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, शादी नहीं चल पाएगी और बिजनेस में लॉसेस होंगे। आपके जो दिमाग में काफ़ी सारे भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्या करना है नहीं करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप गलत डिसीजन लोगे और काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी। सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि सप्तम भाव पश्चिम का भाव कहलाता है। लग्न हमारा पूरब का भाव होता है तो सप्तम भाव पश्चिम का भाव होता है। तो इस पश्चिम भाव में बैठे सूर्य यानी सप्तम भाव में बैठे सूर्य आपको ज़िंदगी में इजीली कुछ भी प्राप्त नहीं करा सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ संघर्ष काफ़ी ज़्यादा कराएंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा कराएंगे, तभी आपके अपने जो पब्लिक रिलेशन आपके हैं वो अच्छे बन सकते हैं या व्यापार में आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो सकता है या पब्लिक रिलेशंस भी आपके अच्छे नहीं बनेंगे। सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी है गर्मजोशी हो सकता है, तुरुक मिजाजी हो सकता है, परंतु अस्पष्टवादी होगा। यहाँ बैठे सूर्य जो है आपको खुद के मामले में कंजूस बनाते हैं। यदि आपको घर फैमिली में किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप तुरंत हंसी हंसी उन लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे पैसा बचाना बिल्कुल नहीं सोचते हो और आप उन लोगों को पैसे दे करके हेल्प करते हो। जन्म कुंडली में यदि सूर्य सप्तम भाव में उच्च के होके बैठे हो और इस पर देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही हो तो इसका ये मतलब होता है कि आपके जो जीवन साथी है किसी नौकरी में उच्च पदस्थ हो सकते हैं या आप उनके जो व्यापार हैं अच्छे चलने वाले, काफ़ी प्रॉफिट होने वाले जो व्यापार है वो होते हैं। सप्तम भाव में सूर्य यदि पीड़ित अवस्था में हो, नीच की होके बैठे हो, इस पर शनि राहु की दृष्टि भी पड़ रही हो, सप्तमेश पीड़ित हो तो ऐसे में जीवन साथी से हमेशा वैचारिक मतभेद चलता है, शादी में समस्याएं आती हैं। यदि शादी हो भी जाए तो शादी टूटने के चांसेस अधिक होते हैं। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठे हैं तो ऐसे में आप मांगलिक हुए। तो जो लोग मांगलिक लोग होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, स्फूर्तिवान ऐसे लोग होते हैं, लेकिन धैर्यहीनता भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके अंदर पैसेंस नहीं होती है, उन्हें कोई भी चीज़ें तुरंत चाहिए होती है। यदि तुरंत वो चीज़ नहीं मिले तो उस चीज़ में झल्ला जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के पास भी क्रोध होगा और आपके पास भी क्रोध है तो ऐसा नहीं है कि दोनों क्रोध करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा या एक दूसरे को मार काट कर देंगे। यहाँ पे दोनों जब मांगलिक होते हैं तो एक लिमिटेड एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होती है, लेकिन उस झगड़े के बाद जो होता है दोनों को का गुस्सा शांत हो जाता है और गुस्सा शांत होने के बाद फिर से दोनों प्रेम से चलने लगते हैं, प्रेम की स्थिति बन जाती है। यदि सामने वाला व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है तो यदि आप उसको गुस्सा से बोलते हो, क्रोध होकर बोलते हैं तो वो अपने मन में बैठा के रखे रहेगा और धीरे धीरे वो घुटते रहेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कटुता बढ़ जाएगी। और यदि इस पर शनि राहु की दृष्टि भी पड़ रही हो तो संबंध भी विच्छेद करा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, तभी शादी आपकी जो है सफल हो सकती है। सप्तम भाव में यदि बुध बैठे हैं तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी है, पार्टनर है, कम उम्र का दिखने वाला और समझदार हो सकता है। बुध वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक है और व्यापार के कारक है। सप्तम भाव व्यापार भाव होता है और ये डेली रूटीन को दर्शाता है। यदि बुध यहाँ पे शुभ स्थिति में बैठे हो, स्वयं राशि में, मित्र राशि में या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो और इस पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो अपने बुद्धि से, विवेक से अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लाभ करा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि बुध यहाँ शत्रु राशि में बैठे हैं, जैसे मंगल की राशि में, बृहस्पति की राशि में या चंद्र राशि में बैठे हो तो यहाँ बैठा बुध आपको संघर्ष कराएगा, बेवजह के आपको बुलक्कर बनाएगा। आप अपनी बोली की वजह से अपने बिजनेस में ही काफ़ी ज़्यादा दुश्मन खड़ा कर सकते हैं। यदि इस पर शनि राहु जैसे क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि पड़ जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको लॉसेस हो सकते हैं। सप्तम भाव में
यदि शनि बैठे हैं तो शनि विरक्ति के कारक है, नपुंसकता के कारक है। ऐसे लोगों की या तो शादी देर से होती है, या उनके जो जीवन साथी होते हैं उम्र से ज़्यादा दिखने वाले होते हैं, या हम उम्र के होते हैं। यहाँ बैठा शनि शादी के प्रति अधिक उतावलापन नहीं देता है। यदि शादी हो भी जाए तो दिखावे में उन लोग विश्वास नहीं रखते हैं। सप्तम भाव इच्छा का भाव होता है, काम वासना का होता है। तो यहाँ बैठे शनि इन सभी चीज़ों में रुचि नहीं रखने देते हैं। अपने काम से काम मतलब रखना वैसे लोग पसंद करते हैं। यदि शनि यहाँ उच्च राशि तुला राशि में बैठे हैं तब तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तुला राशि वायु तत्व की राशि होती है और यहाँ शनि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने की ताकत रखते हैं। चाहे वो घर, मकान, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ों से संबंध आप रख रहे हो तो आपकी हर इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। शनि यहाँ यदि मकर राशि में बैठे हो तो ऐसा जातक खुद से ही संतुष्ट होता है। यानी मकर राशि जो होती है भूमि तत्व की राशि होती है, उसकी इच्छाएं ज़्यादा नहीं होती है। मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। यदि शनि यहाँ कुंभ राशि में बैठे हो सप्तम भाव में, तो कुंभ राशि वायु तत्व की राशि होती है, तो व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो जाती हैं। ऐसे में वो किसी एक चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं रहेगा और इसकी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाएगी। यानी एक काम खत्म हो तो दूसरा काम में लगेगा और इस तरह वो लगातार आगे बढ़ता ही रहता है। बिजनेस के लिए देखा जाए तो ऐसे लोग स्टील, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, प्रॉपर्टी वगैरह या कंस्ट्रक्शन वगैरह से जुड़ करके इन लोग सफलता प्रदान करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। शनि यदि सप्तम में पीड़ित होता है, नीच का होता है, या इस पर सूर्य राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो शादी होने ही नहीं देता है, और मुश्किल से शादी हो भी जाए तो संबंध विच्छेद करा देता है और बिजनेस में भी लॉसेस कराता है, तरक्की बिल्कुल भी नहीं देता है। सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों तो जैसा मैंने पहले बताया था कि सप्तम भाव पश्चिम का भाव होता है, सायकाल होता है। तो यहाँ बैठे चंद्रमा काफ़ी शुभ स्थिति उत्पन्न करते हैं। यानी जो आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है, आपको प्रेम करने वाला हो सकता है, आपके हर सुख दुख में आपके साथ सहयोग करने वाला होता है, हेल्पफुल इंसान होता है, यात्राएं कराने वाला होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव माइंड का होता है, कलात्मक मूड का होता है। ऐसे में आपकी जो जीवन शैली है, यानी जो आगे चलने वाली जो लाइफ होती है, जो जर्नी होती है, काफ़ी अच्छी बीतती है। इस पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो काफ़ी सुखमय जिंदगी बीतती है। यदि इस चंद्रमा पे किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, शनि, राहु, मंगल, केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये चंद्रमा पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा शंकाएं उत्पन्न करता है, शक की जो भावना होती है वो उत्पन्न करता है। दोनों पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद रहते हैं और इस बैठे सप्तम भाव पे चंद्रमा जो बैठे हैं और सप्तमेश की स्थिति भी सही नहीं है, तो यहाँ पे वैचारिक मतभेद की वजह से विवाह टूट भी सकता है। जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं तो ऐसे में आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है या आपकी भी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। शुक्र सप्तम भाव में आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं या आपके पार्टनर जो होती है वो भी खूबसूरत होती है। शादी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। ज़िंदगी में जितने सारे सुख सुविधाएं की जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग भोगते हैं। लेकिन सप्तम भाव का जो शुक्र होता है आपको अभिमानी भी बनाता है, आपके अंदर ईगो भी काफ़ी ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद भी होते हैं। यहाँ शुक्र यदि मीन राशि में, उच्च राशि में या स्वयं राशि में बैठे हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो ये शुक्र जो है वैवाहिक जीवन को पूरा अच्छी तरह से सुख भोगने देगा। यदि शुक्र यहाँ पे पीड़ित अवस्था में हो, नीच की होकर बैठे हो, शनि, राहु, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है व्यभिचारी हो जाता है, चारित्रिक दोष होता है, स्त्री रक्त होता है और स्त्री के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उसकी धन हानि होती है। समाज में वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपमानित भी होते हैं। शुक्र पर यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय होता है। सप्तम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो सप्तम भाव काम वासना का होता है, इच्छा का भाव होता है, पति पत्नी के प्रेम का भाव होता है, सायकाल होता है। तो यहाँ देवगुरु बैठे हैं तो वो अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और जो सप्तम भाव होता है प्रेम का भाव होता है। तो जो प्रेम जैसी चीज़ें होती है उसमें वो अरुचि उत्पन्न करते हैं, यानी काम वासना से उन्हें कोई मतलब नहीं रखता है। हालांकि यहाँ पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन जो खूबसूरत सा प्रेम होता है वो प्रेम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। यदि यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति देव मिथुन राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि
में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में वो शादी होने नहीं देंगे। यदि हो भी जाए तो शादी जैसे चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करती है, संबंध विच्छेद कराते हैं। तो दोस्तों आज हमने सप्तम भाव से जुड़ी काफ़ी सारी बातें की है, प्रत्येक ग्रहों की उनकी स्थिति बताई है, सप्तम भाव में बैठने से क्या हो सकता है, हर चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है, संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। विस्तार से भी हो सकता है परंतु अभी मैंने संक्षिप्त में बात की है। दोस्तों यदि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द हम अष्टम भाव की चर्चा लेकर के आएंगे। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।